स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक 6.7 मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसको पढ़ने जा रहे हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वी बेसिकली हैव टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी. वन सोर्स इज़ नॉन रीन्यूएबल एंड द अदर सोर्स इज़ रीन्यूएबल. एज द नेम सजेस्ट, जब हम बात करते हैं कि नॉन रीन्यूएबल, इट मीन्स के यहाँ पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो जो है वो रीन्यू नहीं हो सकता. वंस यूज्ड इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ गॉन. इसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, राइट? जब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो ये वो सोर्सेज हैं कि जिनसे हमें कॉन्स्टेंटली एनर्जी मिलती रहती है और हम मतलब ये रीन्यूएबल नहीं होते. ये हर दफ़ा आपको जो है एनर्जी मिलती रहेगी, ये कंज्यूम होते रहेंगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होंगे, राइट? ये रीन्यूएबल का मतलब ये है कि ये एनर्जी आपको कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो ये वो हैं कि जो एक दफ़ा यूज़ होंगे और दोबारा से आपको वो नहीं मिलेंगे, वो ख़त्म हो चुके होंगे, राइट? तो जब हम बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, तो हमारे पास यहाँ पर दो मेन कैटेगरीज़ हैं. वन इज़ फॉसिल फ्यूल्स एंड द अदर इज़ न्यूक्लियर फ्यूल्स. इनको हम आगे इसी लेक्चर में बारी बारी देखेंगे कि ये क्या हैं, ठीक है? और जब हम बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो मोस्टली इनमें से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इनको आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, कुछ ना कुछ आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं. लाइक एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको हम देखेंगे, ठीक है? और एंड एनर्जी फ्रॉम बायोमास, इसको भी हम देखेंगे. इनके बारे में ये पहले तीन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ देख चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम तफसील से भी पढ़ते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं विच आर टाइप्स ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये क्या हैं? तो फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली क्या हैं? दीज आर दी फ्यूल्स जो कि हमारे डेली लाइफ में जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है. लाइक वी हैव कोल, वी हैव ऑयल इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो, एंड गैस, ठीक है? ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं. और आप लोगों को पता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, कोल एंड गैस, दीज आर डग आउट फ्रॉम अर्थ. और ये दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट, ये टू डेवलप, ये डेवलप होने के लिए, बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स. बनते किन चीज़ों से हैं? दीज आर मेड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये उनसे बनते हैं अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड हीट, ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में, ठीक है? जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनके रिमेन्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड हीट, तो ये कन्वर्ट होते हैं कोल, ऑयल एंड गैस में. हम इनको क्यों कह रहे हैं कि ये नॉन रीन्यूएबल हैं? आपको पता है कि जब कोयले को जला देते हैं तो आपने जिस कोयले को जलाया है वो दोबारा से आपको नहीं मिलता, वो आपको नहीं मिलता. इस तरह से जो पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं वो पेट्रोल जो है वो यूज़ अप हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, वो भी आपको नहीं मिलता. फिर जो गैस आप घरों में यूज़ करते हैं, आप हीटर्स ऑन करते हैं, आप कुकिंग करते हैं किचन्स के अंदर, राइट? तो वो गैस जब यूज़ हो जाती है तो वो दोबारा आपको नहीं मिलती, रीन्यू नहीं हो रही, राइट? तो दीज सोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स. अब ये बनते किस तरह? बेसिकली ये जो हैं ये क्या चीज़ होते हैं केमिकली? अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. क्या है ये? हाइड्रोकार्बन्स. दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन.
दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली होता क्या है कि ये चाहे कोल हो चाहे ऑयल हो, ऑयल हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, इनकी बात कर रहे हैं, राइट। और उनसे जो बनी मसनूआत होती हैं, मोबाइल ऑयल हो गया, राइट। फिर जो ग्रीस है वो भी इसी से बनती है, हम उनकी बात कर रहे हैं। दे आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जब ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलते हैं तो फिर ये किस में कन्वर्ट होते हैं, राइट। इसको हम देखेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, देन व्हाट हैपन्स? द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉल्ड वाटर। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि जो कार्बन है व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और जब हम ये बात कर रहे हैं, हम किसकी? कोल की बात कर रहे हैं। जब कोल बर्न होता है तो फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या रिलीज़ होता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है प्लस हीट, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं कि जब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो ऑक्सीजन से मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है इन हाइड्रो मीन्स जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर बनाती है, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन में हमने सिर्फ कोल की बात की है। यहाँ पर हम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जब हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो हमें पता है कि हम ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है जितनी भी, उसमें ये यूज़ हो रहा है। तो यू पीपल ऑलरेडी नो कि ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, और जब हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा? इट विल बी फिनिश्ड, ख़त्म हो जाएगा, ये आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग देम नॉन रीन्यूएबल। ये आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। और दोबारा नया बनने में, जब हमने बात की कि जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, तो जब ये दोबारा कहीं पर मिलियंस ऑफ ईयर्स में दोबारा ये बनेंगे, ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डेवलप देम, टू क्रिएट देम। वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मिलते हैं, आपको ये दोबारा मिल सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को सोचना ये है कि हमें जिस रेट से हम इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो देन देयर विल बी वेरी सीरियस एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। ऐसे ही होगा। ये तो आप लोगों को पता है कि जब पाकिस्तान में भी इवन पेट्रोल नहीं मिलता तो हर चीज़ जो है वो बंद हो जाती है। तो जब पेट्रोल सिरे से दुनिया से ख़त्म ही हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इस बारे में सोचना है। साइंटिस्ट आर थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर ट्राइंग टू डेवलप वेज, और जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको कैसे लिया जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, ताकि अगर ये वाले जो फॉसिल फ्यूल से आप लोगों को जो एनर्जी मिल रही है वो जब ख़त्म हो जाए तो हमारे पास अल्टरनेट सोर्सेज एनर्जी के होने चाहिए, ताकि जो क्राइसिस है उसको जो है वो ना होने दिया जाए और हम अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को पूरे करते रहें, राइट। तो लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसमें और चीज़ भी देखनी है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल, दे हैव वेरी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। किसके लिए? दे आर वेरी हार्मफुल, किसके लिए?
ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बर्न होते हैं दे आल्सो रिलीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस रिलीज़ करते हैं एंड दीज गैसेस आर वेरी हार्मफुल एंड दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट, ठीक है। और ज़ाहिर है कि जब एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होगा तो फिर बहुत सारी जो ह्यूमन जो इंसान हैं उनके लिए ढेर सारी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। वो किस तरह से कि जब इन्वायरमेंट आपका क्लीन नहीं रहेगा, पीपल फील अ लॉट ऑफ हेडेक, टेंशन, नोज़िया, एलर्जिक रिएक्शंस, इरिटेशन ऑफ आइज़, ठीक है, और आपके जो जितने भी नोज़ और थ्रोट के इन्फेक्शंस हैं ये सारे के सारे इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, जब आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से ये जो आपके जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर बेसिकली हार्मफुल। इसीलिए जब भी इनके बारे में बात की जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि इनकी ऐसी फॉर्म्स इस्तेमाल की जाएं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना कर रहे हों। तो स्टूडेंट्स कीप वन थिंग इन माइंड कि जब ये सारे ये जो मैंने आप लोगों को ह्यूमन डिजीज़ बताई हैं, हेडेक, टेंशन, नोज़िया, ठीक है, इरिटेशन ऑफ आइज़, नोज़ एंड थ्रोट, ये अगर कॉन्स्टेंटली होते रहें तो क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, आपके इन्वायरमेंट को ये डैमेज करते हैं, जिससे अल्टीमेटली इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूल्स। वो क्या है? और स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट था आपका न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये क्या है? न्यूक्लियर, इनके बारे में तो हम प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी पढ़ चुके हैं, राइट। जब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ थी उनमें भी हमने इसको देखा था कि न्यूक्लियर फ्यूल्स क्या हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स आप लोगों को ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसका कॉन्सेप्ट है कि ये जो फ्यूल है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनसे ये हम लोग हासिल करते हैं, राइट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, वहाँ पर जो फिजन और फ्यूजन के जो रिएक्शंस हैं वो किए जाते हैं। फिजन का रिएक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि उसमें क्या होता है, फिजन के रिएक्शन में जो फिजन का रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि एक बड़े एटम को उसके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जब उसको कन्वर्ट किया जाता है तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, राइट। लॉट ऑफ रेडिएशन रिलीज़ होती है। तो जो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, इस हीट एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास फ्यूजन का भी प्रोसेस था। फ्यूजन के प्रोसेस में क्या था कि हमारे पास जो फ्यूजन, इस प्रोसेस में हम जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको कंबाइन करके एक लार्जर एटम में या एक लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। इससे भी लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अब ये एनर्जी जो है इसको हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ करते हैं। इसी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी से हम जो पावर प्लांट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इनके बारे में समझ आ गया होगा कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, उनके बारे में समझ आ गया होगा, और फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ कर सकते हैं। बात रही आपके जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।